पहले ये देख लेते हैं कि एक एमीटर क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे पूरी नोट्स दे रखी है, तो फिर एक बार मैं समझा देता हूँ कि एक एमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है मेरा करंट को मेज़र करने के लिए, और वोल्ट मीटर मेरा यूज़ होता है वोल्टेज को मेज़र करने के लिए। अब इसका डेफिनेशन में देख लेता हूँ। यूज्ड एमीटर इज यूज टू मेजर द करंट इन ए सर्किट एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड। नाउ मैं बता दूं आपको, जैसे कि हमने बोला कि एमीटर करंट को मेज़र करता है, तो फिर मेरा सपोज ये है मेरा एक लोड है, ये है मेरा एक लोड और ये है मेरा एक सप्लाई। यहाँ से यहाँ पे मेरा एक कंडक्टर जा रहा है लोड करंट को लेके। लोड करंट लेट से मेरा आई है, तो फिर हमें ये जो पूरा करंट जा रहा है इसको एमीटर के थ्रू पास कराना है, इसीलिए हम लोड के साथ सीरीज़ में लगाते हैं एक एमीटर। ये है मेरा एमीटर का सिंबल। जहाँ भी आपको इलेक्ट्रिकल को बुक में या फिर सप्लाई में कहीं भी इलेक्ट्रिकल के सिस्टम में आपको ये देखने को मिलेगा, तो आप समझ लेना कि यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड है। तो फिर ये लग गया मेरा एमीटर और इसके थ्रू गया मेरा करंट, तो फिर ये मेज़र कर लिया। अब एक और बात आप नोटिस कर सकते हैं, सेकेंड पॉइंट में मेरे को बोला कि एमीटर इज डिजाइंड विथ वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हाई दिस इज टू बी डन। सो आज ऐसे कि एमीटर में पूरा का पूरा लोड करंट जाता है, तो अगर मेरा एमीटर का कुछ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर मेरा एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फिर प्रॉब्लम क्या आएगा कि मैंने ओम्स लॉ में देखा कि वी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई आर। नाउ जब मेरा रेजिस्टेंस किसी चीज़ का ज़्यादा हो जाएगा तो फिर मेरा करंट कम हो जाएगा। तो फिर अगर मेरा एमीटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये लोड करंट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से मेरा लोड है वो प्रॉपर मेरा करंट नहीं ले पाएगा। यहाँ पे वोल्टेज भी ड्रॉप होगा ना, इसीलिए ये सब होता है कि एमीटर को डिजाइन करते वक्त उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को बहुत कम कर दिया जाता है। अब देखते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हमारा 2 पॉइंट है, लेट से मेरा ये एक सप्लाई से मेरा ये लोड एक कनेक्टेड है यहाँ पे। अब इस लोड पे मेरे को वोल्टेज मेजर करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक वोल्ट मीटर यहाँ पे यूज़ करूँगा। ये है मेरा वोल्ट मीटर का साइन, जैसे ये एमीटर का साइन था, ये वोल्ट मीटर का साइन है। अब दूसरा पॉइंट ये बोलता है द वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सर्किट। देखो एक ये जो लोड है यहाँ पे लगेगा मेरा वोल्ट मीटर हमेशा हमेशा। अगर जब यहाँ पे वोल्ट मीटर लगेगा तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में वोल्टेज क्या है ये वोल्ट मीटर शो कर देगा। अब वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस को बहुत हाई किया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि वोल्ट मीटर को के इंटरनल रेजिस्टेंस को वेरी हाई क्यों रखा जाता है, ये क्योंकि मेरा वोल्ट मीटर के अंदर मेरा करंट नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने यही ओम्स लॉ को मैं यहीं पे उठाता हूँ, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई आर। जब मेरा रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाएगा तो फिर ये करंट इतना लो हो जाएगा कि मैं इसको नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। इसीलिए मेरा वोल्ट मीटर का अंदर का रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई किया जाता है। अब थोड़ी दूसरी पॉइंट्स देख लेते हैं। अब एक एमीटर और वोल्ट मीटर का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ज़्यादातर सेम ही होता है, यहाँ पे लिख रखा है वही चीज़। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल फॉर बोथ इज सेम। A deflecting torque is produced when current flows through their operating coil। एक इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, एक करंट कैसे फ्लो होता है, कि वो ऑपरेटिंग कॉइल के थ्रू कैसे पास होता है, कि ये सब जो ये मेरा इंडिकेट करता है ये वोल्टेज या फिर करंट को, आप इससे पहले वाले लेक्चर अटेंड कर सकते हैं ये सब जानने के लिए। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मेरा वोल्ट मीटर के अंदर प्रोड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन द ऑपरेटिंग कॉइल, दैट इज
और ये मेरे को पता है ये करंट जो है मेरा, ये जो आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भी के साथ, इसीलिए मेरा ये वोल्टेज के साथ ये करंट प्रोपोर्शनल है और ये इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इस करंट के साथ प्रोपोर्शनल है। तो इसी तरह से ये मेरा वोल्टमीटर काम करता है और करंट के लिए सीधा सीधा मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोज। तो फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। थैंक यू।